खाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। एक बात अपने ध्यान में उतार कर रखना, तुम ये मत सोचना कि अभी का जो समय है वो बड़ा अच्छा समय चल रहा है, चल रहा है,
और इस अच्छे समय में भी बुरे लोगों से तुम्हारा पाला पड़ सकता है, इसका स्मरण तुम्हें रहना चाहिए। बुरा व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को देखकर झुकाने का ही प्रयास करेगा, पर जिसके भीतर शिव समाया हुआ होता है, जिसके भीतर शंकर समाया हुआ होता है, जिसके भीतर देवाधिदेव महादेव स्वयं समाये हुए होते हैं, फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं होती। वो शिव भक्ति का नाम है, उसकी करुणा जब बरसती है, जितने भी बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है, दूसरे नंबर का डूम है, उस डूम के अंदर चले जाइए आप लोग, उस पंडाल में चले जाओ, गीले मत होइएगा। अब ऊपर वालों से तो बोल नहीं सकते कहाँ जाएंगे ये, ठीक है? तो शिव भक्ति की ओर चले महाराज। और शिव की जो अविरल भक्ति है, शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। महाराज तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, पर झोली भरी देखी। शिव कृपा हो महाराज। साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द अलग अलग है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, सावधान होकर श्रवण करिएगा। साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द हैं। और ये दो शब्द, ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग है महाराज। जैसे हम कहते हैं भगवान को हमको साक्षात देखना है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान को हमें साक्षात देखना है। एक शब्द आता है कि साक्षात मतलब एकदम वही आकर खड़े हो, साक्षात प्रकट हो गए। और एक शब्द होता है साक्षात्कार, साक्षात प्रकट हो जाना, दर्शन कर लेना, ये एक अलग विषय हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान का साक्षात दर्शन नहीं करना, हमें तो भगवान के साथ में साक्षात्कार करना है, रोज मिलना, रोज बातें करना। हम रोज परमात्मा से मिले और रोज उनसे बातें करें। प्रतिदिन हम शिव की भक्ति में रमें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर का भजन करें, प्रतिदिन हम शिव भक्ति में लीन रहें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहें, प्रतिदिन हम शंकर का स्मरण करते रहें, प्रतिदिन हम शिव से अपने हृदय की बात कहते रहें। वो एक आप लोग पहले एक भजन गाया करते थे ना,
तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर महाराज। जिसने ये गीत लिखा और जिसने ये गीत गाया, उसने पूरा देखकर इस गीत को गाया होगा और पूरा देखकर गीत लिखा होगा। एक बार फिर से इसी लाइन को बोलिए, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर जिसने भी ये गीत लिखा है, जिसने ये गीत गाया है, उसको स्मरण में होगा। उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर जमीन पर बनाया, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर अपनी प्रॉपर्टी पर बनाया, उसने बोला मन मंदिर आलीशान। वो कह रहा है कि मैंने अपने मन को मंदिर बना लिया, और ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये मंदिर बहुत विशाल है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न करा था, ये भजन लिखा तो गुरुजी इसमें किस चीज की मूलता है? हमने क्या क्या चीज की मूलता है उसमें? कितनी विडंबना है आज इस संसार की। सोनी जी, पाठक जी, जरा सावधानी से सुनिएगा, और आप लोग भी जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कथा के विराम दिवस की कथा है। 10 मिनट भी अगर आपने दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो ये निश्चित है वो 10 मिनट का तुम्हारे को क्या मिलेगा तुम घर जाकर प्राप्त करोगे, ये मालूम पड़ जाएगा। पर थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा। अगर दिल लगाकर अपन व्हाट्सएप पर बात करो, चाहे चैटिंग करो, चाहे फोन पे बात करो, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसका मन तुमसे बात करने का है कि नहीं। अगर दिल लगाकर अपने फोन पर भी बात करी तो फोन पर बात करते करते 15 मिनट 20 मिनट टूट जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब समय निकल गया। और अगर दिल लगाकर बात नहीं करोगे तो आपने आधे घंटे तक भी बात करते रहो तो लोगों का मन रह गया, अरे फालतू की बातें, वो तो ना जाने कहां की बात करते रहे और समय घट गया। पर 10 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान को दे रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, 10 मिनट भी आप मेरे ओघड़ दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव को दे रहे हो, तो वो 10 मिनट जो तुमने यहाँ दिल लगाया है मेरे शंकर भगवान से, घर जाकर मालूम पड़ेगा कि वो दिल लगाकर तुम आए थे तो क्या मिला। दुनिया कितनी विडंबना है संसार की, कितनी विडंबना है, जरा विचार करिए कि घर के अंदर भगवान के मंदिर से ज्यादा बड़ी तो बाथरूम होती है। जरा बोलिए सही है कि गलत है? जितने बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, और शहर में भी जाने को तो जाने दो, तुम अपने अपने नगर गांव में, कॉलोनी में, फ्लैटों में भी देख लेना, भगवान का जो मंदिर होता है वो छोटा होता है और बाथरूम बड़ी सारी होती है। बड़ा क्या होना चाहिए? अरे बोलो जमते, मंदिर बड़ा होना चाहिए कि हम जिस भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, हम जिस भगवान का अभिषेक करने के लिए बैठे, हम ठाकुर जी से लाड लड़ाने के लिए बैठे, हम भगवान कृष्ण से सेवा करने के लिए बैठे, हम भगवान राम का पूजन करने बैठे, हम शंकर जी का अभिषेक करने बैठे, तो मंदिर अगर बड़ा होगा तो हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारी पोती, हमारे नाती, हमारे पंती, हमारे परिवार का सारा सदस्य उस मंदिर के अंदर एक छत के अंदर बैठेगा, तो उस परमात्मा की छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहेगी। पूरे परिवार, हमारा पूरा वंश बढ़ता जाएगा।
वंश जो शब्द है, मेरी बहुएं, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितनी भी बहुएं बैठी हैं और जितने भी नवयुवक बेटा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो हृदय से सुनना इस कथा को। वंश संबोधन कहां से निकला है? हम कहते हैं ना ये हमारा वंश है, हम इस वंश के हैं, ये वंश हमारा इतना बड़ा है, भगवान की कृपा करना हमारा वंश और बढ़े। ये वंश संबोधन कहां से निकला? ये वंश संबोधन कहां से प्राप्त हुआ? ये वंश संबोधन कहीं दूसरी जगह से नहीं निकला। हमारे यहाँ जो बांस का पेड़ होता है ना, हमारे यहाँ जो बाम्बू का पेड़ होता है, बांस का जो पौधा होता है, उसको कहते वंश। इसलिए हमारे यहाँ जो बांस का काम करते हैं ना, उनको कहते वंशकार। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? उनको कहते वंशकार। जो बांस की डलिया बनाते हैं, बांस का सुपड़ा बनाते हैं, बांस की डलिया सुपड़ा, उसके लिए खूब सुंदर मंडप सिद्ध करते हैं, खूब सुंदर उसकी नक्काशी करते हैं, उस पे कलर करते हैं। जो बांस का कार्य करते हैं उनको वंशकार कहते हैं। कितना महत्व है हमारे यहां वंशकार का। आज दुनिया के लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में लोगों को बांट दिया, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बांस की डलिया बनाने वाला, एक सुपड़ा बनाने वाला, बांस की चौखट बनाने वाला, बांस का मंडप बनाने वाला, ये वंशकार जो होता है, बांस से द्वारा निर्मित जो सामान को सिद्ध करता है, ये साधारण नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है आज भी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों वर्णों में अगर शादी होती है तो पहले वंशकार की डलिया से ही शुरुआत होती है। वंशकार की डलिया से शुरुआत होती है। हमारे यहां सबसे पहले क्या लेकर आते हैं? खल मिट्टी। हमारे यहां सबसे पहले लेकर क्या आते? केवल मिट्टी लेकर आते, केवल खल मिट्टी लेकर। और खल मिट्टी को लेने के लिए जाते हैं बांस की डलिया लेकर, सुपड़ा लेकर, माताएं भजन गाती गाती, कीर्तन गाती गाती, बन्ना बन्नी गाती गाती, बांस की डलिया में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस डलिया में डालकर उसको लेकर आते हैं। फिर उससे कुछ कुछ सामग्री बनाते हैं, चूल्हा वगैरह, ये कुछ भी सामान बनाते हैं, फिर उस पर पूजन वूजन करते हैं। आज भी नियम है। बोलो री जी, जो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? तो आज भी नियम है कि वंशकार के यहाँ से आई हुई डलिया में, वंशकार के यहाँ से आए हुए सुपड़े में हमारे यहाँ सबसे पहले शादी का काम किया जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वंश संबोधन बांस से उत्पन्न हुआ। वंश का जो संबोधन है वो बांस से। और वंश का संबोधन जब बांस से है तो हम कहते हैं परमात्मा से महाराज जी कि हमारा वंश बढ़े। तो आप विचार करिएगा कि ये बांस से वंश का संबोधन कैसे जुड़ गया। सारे वृक्षों में केवल एक वृक्ष बांस का होता है। बांस का जो पौधा होता है, बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का जो पेड़ तैयार होता है, वो वृक्ष बांस जहां लगता है वहां बहुत सारे बांस एक साथ लगते हैं। देखें आप लोगों ने, बहुत सारे बांस एक साथ लग गए। वंश संबोधन कैसे निकला उसका ध्यान करना। कोई आपसे पूछ लेगा, कभी भी कोई प्रश्न कर सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे कभी भी किसी भी समय पर कि वंश संबोधन कैसे प्राप्त हुआ। हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म के भीतर, सनातन धर्म के अंतर्गत चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्णों को बराबर लिया है। सुधीर भैया भी बैठे हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
चारों वर्ण बराबर। शुरुआत देखिए, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छा कार्य होता है, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो वंशकार समाज द्वारा जो बांस की डलिया बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं, उन तो जब जब अग्रणता होती है, तब जब वंशकार के द्वारा निर्मित वो डलिया, निर्मित वो सुपड़ा, निर्मित वो सामग्री प्रयोग में होती। कोई आपसे पूछे कि वंश कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वंश शब्द कहाँ से लिया गया, तो बांस से लिया गया। बांस जहां लगाया जाता है वहां बहुत सारे बांस का झुंड उत्पन्न होता है, झुंड उत्पन्न होता है। वो बांस बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। उस बांस में तुम पानी दो मत दो, उस बांस में तुम खाद डालो मत डालो, वो बांस बढ़ रहा है। साथ में ये वंश शब्द कैसे निकला, अब समझना उसको, कि बांस जब बढ़ता है उसमें कोई बांस में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, बांस अंदर से सुलने लगता है, सुलने लगता है, वो खोखला हो जाता है, खोखला हो गया, वो गिरने वाला होता है। जैसे ही गिरने वाला होता है, उसके पास में जितने बांस लगे रहते हैं वो उस बांस को गिरने नहीं देते। इसको वंश कहते हैं। इसी को वंश कहा गया। हम जिस परिवार में रह रहे हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जिस कुटुंब में रह रहे हैं, हम जिस वंश के हैं, आवाज डाउन हो रही, हम जिस वंश के हैं, हम जिस परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रह रहे हैं, उस परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक बात ध्यान लगाकर सुन ले कि अगर कोई एक भाई, कोई एक परिवार का व्यक्ति, कोई एक पुत्र अगर गलत संगत में पड़ गया है, गलत मार्ग पर चले गया है, कोई गिर रहा है, कोई गिरने वाला है, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ आ गई है, तो बाकी के वंश वालों को, परिवार वालों को चाहिए कि हमें उसको संभालना है, गिरने नहीं देना है। तब समझो कि हमारा वंश श्रेष्ठ है। तब जाकर हमको लगता है कि इसमें श्रेष्ठता है। इनको बढ़ाइए थोड़ा सा, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तब जाकर हमको लगता है कि हमारा वंश हमको साध कर चल रहा है। महाराज तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर आदि। अब मन को मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि आज के समय में हम बाथरूम बड़ी बनाएंगे, मंदिर छोटा बनाएंगे। विडंबना है ये इस संसार की। विडंबना, बाथरूम इतना बड़ा है कि तुम 2 बार गुलटैया खा जाओ, लोट लगा। और मंदिर इतना सा है कि दंडवत करने बैठे तो पूरा भी नहीं सो पा रहे ने, पांव समेट के फिर प्रणाम करा। विचार करना चाहिए। ये पश्चिम की जो हवा होती है ना, पश्चिम की हवा जब जब चलती है, खूब बादल भी हो जाए तो भी पानी नहीं बरसता। और जो पश्चिम सभ्यता में पढ़कर तुम मंदिर छोटा कर कर बाथरूम बड़ी कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, एक ना एक दिन तुम्हारी बर्बादी ही होने वाली। पश्चिम से चली हुई हवा, पश्चिम सभ्यता, ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। घर का मंदिर छोटा होकर बाथरूम बड़ी होती चली जा रही है, उससे हमारे को सुख का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती।
हमारे जीवन में हम उन आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने बैठे हो ना यहाँ पर, और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ी सीओर वाले महाराज की बात बुरी जरूर लगेगी, पर अपने अपने घर में भी देख लेना। मंदिर इतना सा, मंदिर को रखने के लिए, भगवान को रखने के लिए नए मकान में, पुराने मकान में भगवान को रखने के लिए कोना ढूंढा जाता है, और मेहमान को रखने के लिए सोफा सेट ढूंढा जाता है। देखिए, फिर दुनिया के लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज काली मिर्ची बहुत लगाता है। गलत हो तो बता देना हो। अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि महाराज जी गलत, भगवान को बिठाने के लिए कोना ढूंढा जाता है। कौन से कोने में रखूं, कौन सी जगह पे रखूं, इतना छोटा सा मंदिर लेके आई, इतना छोटा सा, क्योंकि घर में जगह नहीं है हमारे यहाँ जगह नहीं। तो तू भी तो सोते हो गए, तुम भी तो रहते हो गए। जब मालूम पड़े कहा हमारे फ्लैट में जगह नहीं है, हमारे फ्लैट में जगह नहीं, बड़े बड़े शहरों में कहाँ जगह गुरुजी, कहाँ जगह, छोटा सा हाल रे, रसोई रे। अच्छा, फ्लैट बनाने वाले भी इतने समझदार रहते हैं, बाथरूम बड़ी बनाएंगे, हॉल बड़ा बनाएंगे, रूम बड़ा बनाएंगे, किचन बड़ा बनाएंगे, पर भगवान का स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं। तो भगवान के लिए क्या खाक सोचेंगे? उनको तो कमाना है केवल तुमसे। अगर फ्लैट बनाने वाला फ्लैट बनाए तो सबसे पहले उसको बनाना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर हमने सबसे बड़ा बनाया है। तुम्हें अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो ना। पर इनको तो माल बेचना है, इसलिए इन्हें बेडरूम बड़ा बनाया, ये रूम बड़ा बनाया, वो रूम बड़ा बनाया, और भगवान को हम भगवान कहाँ रखेंगे? तो क्या इतना सा मंदिर लिया ना कहीं कोना में, दर्द है। शिव महापुराण की कथा इतने सालों से आप सुन रहे हो। कभी व्यासपीठ से बैठकर ये बोला कि भगवान को 56 भोग लगाना, बोलो जन के। कभी इस व्यासपीठ से बैठकर बोला कि 1 किलो मिठाई लेके मंदिर में जाना, बोला। कभी इस व्यासपीठ से ऐसा बोला कि ड्राई फ्रूट्स भगवान को लेकर जाना, या भगवान को आम लेकर जाना, या केला लेकर जाना, या फल लेकर जाना। नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे कोने में भी रख ले, चल जाएगा, पर केवल मकान के कोने में मत रखना, अपने दिल के कोने में भी रखना, तब चल। अगर तू मुझे घर के कोने में रख रहा है तो मैं चलने को तैयार हूं। तो मुझे घर के कोने में रखेगा, मैं मानता हूं कि मैं कोने में रह जाऊंगा, पर उस कोने में रखने से पहले मुझे अपने दिल में रखना पड़ेगा। उस कोने में रखने से पहले अपने मन में मुझे रखना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, ढेरों आते हैं, ढेरों पत्र लिख के भी जाते हैं। गुरुजी, भक्तों के रुकने के लिए थोड़े कमरे ज्यादा बड़े बड़े बनवा, तुम्हारे भगत बहुत आते हैं। भक्तों के रुकने की व्यवस्था ज्यादा करो, तुम्हारे भक्त ज्यादा आते हैं। हमने कहा, हमने भक्तों से कहा कि यहाँ रुको, हमने तो उस कुबेर भंडारी से कहा है एक बार तू आके बस यहाँ टिक जा, बाकी के सब जाए, उनसे क्या करना। वो आ गया ना, वो आ गया ना, सब कुछ आ गया। फिर कोई वैभव, कोई सत्ता, कोई दिखावा, कुछ नहीं। आपसे भी कहूंगा, जिस दिन पशुपति व्रत का 5वां दिन हो, 5वां पशुपति व्रत हो, उसके एक व्रत पहले 4थे व्रत में तुम शंकर भगवान से कह देना कि बाबा, मन्नत अपनी जगह पर है,
मुझे मालूम है 5 व्रत पूरे करूंगी और तुम मेरी मुराद पूरी करोगे, पर एक निवेदन है, उस मुराद के साथ में आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रहना चालू कर दो, मेरे साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक बात बहुत सुंदर लिखी है पत्र के अंदर, देखिए। मैं श्रीमती सावित्रीबाई चौधरी, ग्राम खाकरोड, तहसील सावेर, जिला इंदौर से। कहीं बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। सावित्रीबाई जी, और दूसरे डूम में हो तो भले ना दिखोगे, पर यहां अगर कहीं बैठी हो तो बात। मैं सावित्रीबाई चौधरी, ग्राम खाकरोड, तहसील सावेर, जिला इंदौर। मेरी बेटी का ससुराल गांव है सुनावदिया, तहसील जिला इंदौर। मेरी लड़की का लड़का 22 साल का था, जो कि सड़क एक्सीडेंट में शांत हो गया था। अब कितने साल का लड़का शांत हुआ जरा देखिए। क्या लिख रही है बाई? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी इस पत्र को अवश्य पढ़ लेना। और गांव का भी नाम लिखा है, जिस गांव का पत्र है, जिस गांव में बेटी है उस तक का वर्णन लिखा है। ग्राम खाकरोड, तहसील जिला सावेर, जिला इंदौर। मेरी बेटी का ससुराल गांव है सुनावदिया, तहसील जिला सीहोर, इंदौर, जिला इंदौर, तहसील। मेरी लड़की का लड़का 22 साल का, जो कि सड़क एक्सीडेंट में शांत हो गया था। हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी सुनी, और सुनते से बेटी से पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करवा दिया। बेटे के मरने के बाद बेटी दुखी रहती थी, तकलीफ में थी। बेटी से पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, और बेटी ने पशुपति व्रत कर कर कहा कि जो मेरा बेटा गया है मुझे वो ही बेटा वापस चाहिए, और देना तुझे पड़ेगा 5 सोमवार में, देना तुझे पड़ेगा। हमने बेटी का ऑपरेशन, बेटी का पहले ऑपरेशन हो चुका था क्योंकि लड़का 22 साल का था। 22 साल का लड़का, ऑपरेशन को वापस खुलवा दिया डॉक्टर से बात कर कर, और ऑपरेशन खुलवाया। और खुलवाने के बाद एक बेलपत्र और जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 19, यहां पर शास्त्र वर्णन कर रहा है, 22 साल का लड़का मरने के बाद में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बेटी का गर्भ वापस ठहर गया, और बाबा की कृपा से उसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। ये शिव कृपा, ये शंकर। 22 साल का जिसका लड़का मरा हो, फिर ऑपरेशन को खुलवा लेना, और बाबा पर भरोसा कितना होगा कि 22 साल के लड़के के मरने के बाद ऑपरेशन खुलवा कर और पशुपति व्रत प्रारंभ कर कर उसके ऊपर जाके दबाव दे देना कि अब तू दे, और वो ही दे जो गया। कहां से लाओगे ऐसी शिव भक्ति, ऐसा विश्वास? और ये विश्वास है तो वो 22 साल का लड़का जो मरा वो वापस प्राप्त हो गया। ये शिव भक्ति, इसी को शंकर कहता है। एक पत्र और है, वो भी देखिए कितना सुंदर। कमलेश जी, दशरथ जी बाबरे,
में नंदा कमलेश जी बाबरे कारंजा लाड़ जिला वाशिम से आई हैं। कहीं बैठी हैं? अच्छा उधर हो क्या? हर हर महादेव। वहीं से हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव। हम कारंजा वाशिम महाराष्ट्र से आए हैं। हम पिछले कुछ वर्षों से बहुत समस्याओं से ग्रस्त थे। हमारे रोजगार में भी कोई फल ही नहीं मिल रहा था, सारी समस्या ही समस्या थी। हमारी ईंटों की भट्टी थी, 10 साल से बंद पड़ी थी। व्यवसाय पूर्ण तरह से ठप हो चुका था। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए और यहाँ आकर बाबा से विनय कर आपने कहा था गुरुजी कथा में कि एक बेलपत्र के झाड़ के नीचे जाकर शिवलिंग का निर्माण कर दिया लगाना। मेरे पति ने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव मात्र 2 या 4 हफ्ते हुए थे और बाबा की कृपा से ऐसा काम चला कि बाबा ने सब साध लिया। भट्टी चलने लगी। 10 साल से बंद थी। इसको शिव विश्वास करते। बैठो बहन बैठो। इसको शिव भक्ति करते। इसको शिव भक्ति करते। अब एक और पत्र पढ़ लीजिए, कितना सुंदर है, देखिए। कैलाश सोनी निवासी सुनारी वार्ड नंबर 15, जिसको लगता हो कि सीहोर वाले महाराज पत्र लिखते हो तो ये पूरा एड्रेस लिख लीजिए। कैलाश सोनी सुनारी वार्ड नंबर क्रमांक 15, लखनादोन सिवनी से। कहीं बैठे आप ही? हर हर महादेव। मेरा पुत्र आकाश सोनी, जो कि वो जन्म से बोल सुन नहीं पाता है। मेरा बेटा 8वीं पास था। तब हम 2021 में हाई कोर्ट में फॉर्म डाले थे, लेकिन वहां पर सर्विस के लिए पद नहीं मिला। वह पद भर्ती हेतु आवेदन किया था। फिर हमने 2021 में बेटे को कक्षा 10वीं की परीक्षा दिलाई। बेटा पढ़ने में कमजोर था, नहीं पढ़ पा रहा था। 10वीं की परीक्षा, क्योंकि ना वो सुन पाता है ना वो बोल पाता है, 10वीं की परीक्षा दिलवाई और बेटे को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर प्रत्येक पेपर के पहले शंकर जी को चढ़वाना प्रारंभ करा। बेटा 28 अप्रैल को 2022 में मेरा बेटा, जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, वो प्रथम नंबर पास हो गया है 10th क्लास। अब ये तो एक। दूसरा सुन लीजिए। गुरुदेव उसके बाद से वह 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करने लगा और उसके बाद मेरा पुत्र पशुपति नाथ का व्रत चालू कर दिया। 23 मई 2022 को 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और जो कलेक्ट्रेट में फॉर्म भरा था वहां से नौकरी के लिए अप्लाई आ गया और मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई। ये शिव है। थोड़ा समय जरूर लेता है। बैठो भाई बैठो। हर हर महादेव। वो थोड़ा समय जरूर लेगा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। हारना मत। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो। कोई तुमसे कहेगा तुम ये कर लो वो कर लो, किसी चक्कर में मत पड़ना। अगर पढ़ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ना। जिंदगी सवार करना तुमको पड़ेगा। बेलपत्री तुमको चढ़ाना है, धतूरा तुमको चढ़ाना है, मूंग तुमको चढ़ाना है, चावल तुमको चढ़ाना है, जल तुमको चढ़ाना है। सीहोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा और न सीहोर वाले महाराज को कोई बेल भभूति आती है। सीहोर वाला महाराज तो केवल एक बात जानता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल ये मंत्र जाने और ये शिव महापुराण के जो उपाय पुराण में लिखे हुए हैं वो छाट छाट के आपको बता देते बस।